और ब्रेक के बाद एक और अहम खबर रामबन से है, जहां NH 44 पर यातायात को बहाल कर दिया गया। तो बेहद अहम खबर रामबन से, जहां नेशनल हाईवे 44 पर यातायात को बहाल कर दिया गया है। बानिहाल सेक्टर में हाईवे पर यात्रा को बहाल कर दिया गया है। तो इस वक्त की ये सबसे अहम खबर रामबन से, जहां नेशनल हाईवे 44 पर यातायात ट्रैफिक को आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है। बानिहाल सेक्टर में हाईवे पर यात्रा को भी बहाल कर दिया गया है। और रामबन से एक और बड़ी खबर आपको दे दें, जहां ग्वाला गांव के पास स्लाइडिंग की घटना पेश आई है और यहां के जो मकामी लोग हैं वो इससे काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं। तो रामबन से ही एक और अहम खबर, जहां ग्वाला गांव के पास स्लाइडिंग हुई है। तहसील उखराल पोगल परिस्तान, जो कि रामबन जिले में पड़ता है, वहां का ये गांव बताया गया है, जहां पर स्लाइडिंग की ये घटना हुई है। भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से यहां पर लोग भयभीत नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मोहम्मद तस्कीन। सबसे पहले तो आपसे NH 44 के ताल्लुक से जानना चाहेंगे, यहां पर अभी ट्रांसपोर्ट की आवाजाही के ताल्लुक से क्या कुछ अपडेट है? जी हिना, ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो कल रात से बारिशों की वजह से कई जगहों पर पत्थरों और पस्सियों के गिर आने की वजह से बंद हो गया था, इसे अभी कुछ वक्त पहले ट्रैफिक के लिए दोबारा खोल दिया गया है। और जो अमरनाथ यात्रा चंद्रकूट में जो रोकी गई थी आज सुबह से, और श्री अमरनाथ यात्रा में शामिल जो यात्री हैं, उन्हें अब दोनों काफिलों को पहलगाम और बालतल के रास्ते रवाना कर दिया गया है। और वो ये गाड़ियां अभी बानिहाल पहुंच रही हैं। और ये जो हमारे पीछे आप जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे देख रहे हैं, तो इससे इस वक्त ट्रैफिक गुजर रहा है, श्री अमरनाथ यात्रा का ट्रैफिक, जिसमें 4000 से ज्यादा जो श्रद्धालु आज के इसमें शामिल हैं, तो वो कश्मीर की तरफ उन्हें बहाल किया गया है। फिलहाल बारिशें भी थोड़ी थम गई हैं और जो बादल हैं अभी भी छाए हुए हैं, लेकिन शाहरा को फिलहाल ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। और जो सबसे बड़ी रिलीफ की बात है, श्री अमरनाथ यात्रा के पिलग्रिम्स के लिए जो अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं, पहलगाम और बालतल के रास्ते, तो उन्हें अलाउ किया गया है और ट्रैफिक गुजर रहा है अपनी मंजिलों की तरफ। बिल्कुल तस्कीन, जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो साफ तौर पर बता रही हैं कि यहाँ पर काम जो है कितनी तेजी से किया गया, क्योंकि सुबह जब हम आपसे बात कर रहे थे तब इस रोड को साफ किया जा रहा था। बिल्कुल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसकी मशीनरी, जो उसकी तामीराती एजेंसियां हैं इस हाईवे पर काम करने वाली, वो स्टैंड बाई मोड में रहती हैं। और जैसे ही आज सुबह जो को फटती ही जब आज सुबह रोशनी आई, तो उसके बाद जो है जो रेस्टोरेशन वर्क शुरू किया गया। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम ने भी आज 10 मिनट कम 6 बजे एक ट्वीट के जरिए कहा कि रोड बंद है और इसे बहाली का काम जो है, इसकी रेस्टोरेशन का काम शुरू किया गया है। और वाकई बिल्कुल जंगी बुनियादों पर ये जो हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी ऐसा कुछ होता है हाईवे का बंद, तो कोशिश होती है कि इसको बहाल किया जाए, बशर्ते कि जो गिरते पत्थर हों या बारिशें हों वो बाधा न डालें, वो मुश्किलात पैदा न करें। लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो है हाईवे ठीक है, ट्रैफिक के लिए बहाल है। तस्कीन, ये तो रही हाईवे के ताल्लुक से अपडेट। एक और जानकारी जो आ रही है वो ये है कि एक लैंडस्लाइड हुआ है। एग्जैक्टली कहां पर ये पेश आया है और क्या इसकी वजह से भी वहां पर रोड मुतासिर है, सड़कें मुतासिर हैं, सड़कों पर आवाजाही रोकी गई है? ये नेशनल हाईवे से दूर है, ये एक उकड़हाल तहसील है हमारी जिला रामबन में, पोगल परिस्तान का इलाका है। गोहाला का ये गांव है, जहां पर बहुत बड़ी लैंडस्लाइड ऊपर पहाड़ी से गिर आई है, जिसमें बड़े बड़े पत्थर हैं, मलबा है, जो बिल्कुल एक बस्ती के साथ से दरख्तों को, फलदार दरख्तों को तबाह करके नीचे की तरफ बढ़ गई है। और वहां पर जो आबादी है, गोहाला की आबादी मुगल परिस्तान के इलाके में, तो उनके लिए एक खौफ और दहशत का माहौल है, वहां पर डर पैदा हो गया। और बहुत सारे घर जो वहां पर गोहाला की पूरी बस्ती को खतरा लाक हुआ, क्योंकि ऊपर पहाड़ी से जो बिल्कुल लूज है, मलबा जो गिर रहा है अभी भी, और अगर मजीद बारिशें हुई तो वहां पर जो हालात हैं मजीद खराब हो सकते हैं। वहां के जो डीडीसी काउंसलर है बशीर अहमद रुनियाल साहब, जो सियासी लीडर भी हैं, तो उन्होंने
न्यूज 18 को बताया कि वहां पर जो प्रॉपर्टी का बहुत सारा नुकसान हुआ है, लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, जो फलदार दरख्त हैं, बाकी जो रोड वगैरह जो खेत खलियान हैं उनको नुकसान पहुंचा है। बाहरी बारिशों की वजह से वहां पर जो लैंडस्लाइड्स हुआ, ऊपर पहाड़ी इलाका है पूरा, तो उस इलाके में जब ये बरसात का मौसम होता है तो ऐसे में जब जोरदार बारिशें होती है तो नुकसानात का जो है वो एहतमाल रहता है। तो वैसा ही आज भी हुआ। तो गोहाला के इलाके में बहुत सारा जो मलबा नीचे बस्ती की तरफ आया है और वहां पर जो लोग हैं वो खौफ और दहशत के माहौल में हैं। तो फिलहाल जो इंतजामिया की तरफ से इसमें अभी क्या कार्रवाई की गई उसके बारे में अभी कोई खबर नहीं है, लेकिन फिलहाल जो है वहां पर जो सिचुएशन है वो टेंस बनी हुई है लोगों के लिए। अगर मजीद बारिशें होती हैं तो वहां पर मजीद परेशानी का सामना हो सकता है लोगों के लिए। तस्कीन, जब बारिश की हम बात कर ही रहे हैं तो मौसम के ताल्लुक से भी अपडेट चाहेंगे आपसे। इस वक्त बारिशें करीबन पिछले 20 मिनट से थम गई हैं। अभी जो एक और तेज स्पेल हुआ सुबह 8:30 बजे के बाद इस बानहाल रामत सेक्टर में, लेकिन फिलहाल बारिशें रुकी हुई हैं। लेकिन मौसम जो है अब्र आलूद बना हुआ है। तो अब ये मजीद बारिशें हो या न हो तो इसके बारे में अभी कबल अज वक्त कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल ट्रैफिक जो है नेशनल हाईवे को बहाल कर दिया गया है। सबसे बड़ी राहत की बात यही है, हजारों जो पैसेंजर्स होते हैं और जो श्री अमरनाथ यात्रा के दर्शन के लिए जाने और आने वाले लोग हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल तस्कीन, तो इस बेहद अहम खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब ट्रैफिक जो है NH 44 पर बहाल कर दिया गया है और इसकी वजह से जो श्री अमरनाथ जी यात्रा के जो तीर्थ यात्री हैं उनको काफी यहाँ पर सहूलत मिली है। तस्कीन, आपसे एक और बात हम यहाँ पर जरूर जानना चाहेंगे। अक्सर हमने देखा है कि जो कैफेटेरिया मोड़ है या फिर जिस मोड़ की आप बात कर रहे थे, महाड़ रोड की जो बात कर रहे थे, वहां पर अक्सर ट्रैफिक जो है वो मुतासिर रहता है। ये तस्वीर भी लगातार हम अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी मोहम्मद तस्कीन, जो कि बता रहे हैं कि किस तरह से यहां पर ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। तो लगातार इस अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। तस्कीन का हम यहाँ बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर जानकारी के लिए। और अब ठाटरी एक और मुकाम है जहां से एक बड़ी खबर आपको दे दें, जहां चिराला में बाढ़ जैसे हालात देखे जा रहे हैं और कई संपर्क मार्ग बाधित हैं। प्रशासन ने इस सिलसिले में चेतावनी यानी अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो एक और अहम खबर ठाटरी से, जहां चिराला में बाढ़ जैसे हालात हैं और कई राब्ता सड़कें जो है वो इससे मुनक़ते हो गई हैं, संपर्क मार्ग बाधित हो गए हैं और इंतजामिया ने इस सिलसिले में एक अलर्ट भी जारी किया है। तो तस्वीरों में लगातार आपको दिखा रहे हैं बारिशों की वजह से जो अहम राब्ता सड़कें हैं मुख्तलिफ इलाकों में वो किस तरह से मुनक़ते हुई हैं। ठाटरी का चिराला इलाका है ये, जहां पर बाढ़ जैसे हालात देखे जा रहे हैं और कई राब्ता सड़कें जिनका ताल्लुक मुनक़ते हो गया है, यानी जो संपर्क मार्ग है, अहम सड़कें हैं, वो कहीं ना कहीं इससे मुतासिर नजर आ रही हैं। हालांकि प्रशासन लगातार इस सिलसिले में लोगों से ऐसे इलाकों के करीब, ऐसे सड़कों के करीब न जाने की अपील भी कर रहा है। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।